Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from Village Bethel, and in our previous video, we have already learnt about the symbols for some commonly used electronic instruments, and today we shall learn about Ohm's law. So, without wasting our time, let us start now. First of all, we shall learn about George Simon Ohm, which is a physicist, and his lifetime spans from 1787 to 1854. Okay, dear student. जो ओहम्स थे, जॉर्ज साइमन ओहम, वो एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे वो, जिनका जीवन काल 1787 से लेके 1854 तक था। उन्होंने जब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी की, तो उसके बाद उनको इस टाइप का ग्राफ मिला और उससे उनको पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे आज। जॉर्ज साइमन ओहम्स फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट कैपिटल आई विच इज शोन हेयर flowing through a conductor and potential difference V across the terminal of a conductor using the circuit diagram which is shown here. Okay dear student, जो जॉर्ज साइमन ओहम्स थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया, कोई फार्मूला बना के दिखाया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये वाला फार्मूला, और इसके अंदर जो I है वो क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, और जो V शो किया गया इसके अंदर वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी से शो किया गया इसके अंदर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी। ओके डियर स्टूडेंट, और उन्होंने जो सर्किट डायग्राम यूज किया था अपने लॉ को बनाने के लिए वो यहाँ दिखाया गया है। ओके डियर स्टूडेंट, अभी सर्किट डायग्राम के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ों का यूज किया था। सबसे पहले तो उन्होंने एक बैटरी कनेक्ट की, बैटरी में काफ़ी सारे सेल लगाए गए हैं, इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है उसका, इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल है उसका। उसके बाद इस बैटरी की वजह से इसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन इस साइड में दिखाई गई है। उसके बाद करंट को मापने के लिए कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, एक एमीटर का यूज़ किया जाएगा यहाँ। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोला जाता है कि एमीटर हमेशा सीरीज में ज्वाइन किया जाता है किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो करंट है वो इसके थ्रू एमीटर के थ्रू यहाँ फ्लो करेगा, और उसके बाद यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगाई गई है, रेजिस्टेंस लगाई गई है, वो ब्लॉक करेगी, रोकेगी करंट को, और करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होएगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, उसको नोट करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करेंगे विच इज शोन हेयर। ओके डियर स्टूडेंट, विद सिंबल वी इन अ सर्कल। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो करंट है वो इस साइड में फ्लो करेगा और फाइनली वो यहाँ पहुंचेगा। इसके अंदर यहाँ पर दिखाया गया है रीहोस्टेट। रीहोस्टेट बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ कोई की लगाई गई है, स्विच लगाया गया बटन, और उसके बीच में डॉट लगाया गया है यहाँ, इसलिए ऑन पोजीशन में है स्विच। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इसमें से जो रीडिंग मिलेंगी करंट की एमीटर में से और वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट मीटर में से, यहाँ से आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। रीहोस्टेट में से रेजिस्टेंस चेंज करेंगे थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, और इसकी रीडिंग एमीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करने के बाद उसकी जो रीडिंग है अगर उससे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके डियर स्टूडेंट, और इसी को ही बोलते हैं ओहम्स लॉ। अब इसका ग्राफ जब ड्रा करोगे आप, इस साइड में करंट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो भी एमीटर से रीडिंग आएगी, इस साइड में पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग जो भी वोल्ट मीटर से आएंगी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब आप इन रीडिंगों को यहाँ लिखने के बाद, दोनों एक्सिस के ऊपर लिखने के बाद ग्राफ बनाओगे तो उन पॉइंटों को ज्वाइन करने से आपके पास रीडिंगों के जो पॉइंट थे उनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच शोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके डियर स्टूडेंट, अब जो ये सर्किट डायग्राम आपको बताया गया था ऊपर, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज की गई हैं। इन दिस सर्किट डायग्राम वी कम अक्रॉस टू न्यू सिंबल्स
और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट सिंबल ये है आपके पास, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। एंड आवर सेकंड सिंबल इज रीहोस्टेट, उसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, विच इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसी में से ओहम्स लॉ बनेगा और पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10+2 की फिजिक्स में भी आपके पास ये आएगा, एज इट इज आएगा। तो ओहम्स लॉ बेसिकली है क्या? जो पीछे सर्किट डायग्राम बनाया गया था उसमें से जो रीडिंग मिली थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया था। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था करंट के। तो ओहम्स लॉ में आपको डेफिनेशन कैसे देनी है पेपर में? ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ओके डियर स्टूडेंट, जो करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V के। ओके डियर स्टूडेंट, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो टेम्परेचर है उसका कांस्टेंट रहना चाहिए, उसकी वैल्यू टेम्परेचर की चेंज नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, जो यहाँ साइन लगाया गया है, इस साइन को हटाओगे तो इक्वालिटी में जब चेंज करोगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा इसके अंदर। इक्वालिटी में जब चेंज करोगे प्रोपोर्शनैलिटी को, और वो कांस्टेंट क्या लगाओगे आप? कैपिटल R, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और I एज इट इज लिखोगे। इसी को ही बोला जाता है ओहम्स लॉ। ओके डियर स्टूडेंट, इसी फार्मूले में से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। I मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो आप कितनी होएगी। ओके डियर स्टूडेंट, वेयर R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटल, जो R यूज किया गया है इसके अंदर वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉर गिवन मेटल एट गिवन टेम्परेचर एंड इज सेड टू बी रेजिस्टेंस, और इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जब आप ग्राफ ड्रा करोगे वोल्टेज के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो इसके अंदर R यूज किया गया है, स्मॉल r, वो है क्या? बेसिकली उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है ये, दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, जो अपोज करती है करंट के फ्लो को, करंट के फ्लो को रोकती है, वो कम करती है। ओके डियर स्टूडेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल कैपिटल R, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल R से। ओके डियर स्टूडेंट, अल्फाबेट जो यूज करोगे आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए R का यूज करोगे, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इसका जो सिंबल है वो आप ऐसे लगाओगे। ओके डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है आपने वहां पर रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है। अब छोटे क्वेश्चनों में आ जाता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किसको उसमें मापना पड़ता है। ओके डियर स्टूडेंट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, और उसका जो सिंबल है ऐसे यूज करोगे आप ओहम का सिंबल। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear students.